जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें डिटेंशन सेंटर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे मेगुमी को एहसास होता है कि उस कर्स्ड वर्म का जो इननेट डोमेन था वो अब यहाँ से गायब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यूजी ने उस स्पेशल ग्रेड के कर्ज स्पिरिट को खत्म कर दिया है। तो अब बस इसे यहाँ पे खड़े होके यूजी का इंतजार करना है। लेकिन यहाँ पे यूजी की बजाय सुकुना आ जाता है और ये बताता है कि उस बच्चे का इंतजार मत करो, वो नहीं आने वाला है। और वैसे भी इन सब के पीछे इस लड़के की ही गलती है जो इसने बिना किसी डील के मुझे इस्तेमाल किया। और तुम्हारे लिए दुख खबरी ये है कि यूजी अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और न ही अब मैं इसे ऐसा करने दूंगा, यही इसकी सजा है। और फिर सुकुना अपने हाथ से यूजी के सीने को चीर के इसके दिल को बाहर निकाल के फेंक देता है और कहता है कि यूजी का ये शरीर अब मेरे कब्जे में है और अगर वो जबरदस्ती मुझसे कंट्रोल लेता है तो वो बॉडी पे कब्जा करते ही मारा जाएगा। और फिर सुकुना एक और अपनी फिंगर को खा जाता है जिससे कि इसका कंट्रोल इस बॉडी के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ सके। और तो और ये मेगुमी को भी मारने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है और कहता है कि इन सब का कोई भी मतलब नहीं है। और मेगुमी देखता है कि कैसे यूजी और इसकी पोजीशन बदल गई है जैसे ये पहली बार मिले थे। और मेगुमी यही मानता है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही सही चीज है कि ये जालिम दुनिया किसी के साथ भी भला नहीं करती है। और मेगुमी सुकुना को यही बताता है कि यूजी इतना डरपोक नहीं है, भले ही उसे पता है कि अगर वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है तो वो तुरंत ही मारा जाएगा, लेकिन तब भी वो ये जानने के बाद जरूर आएगा। तो सुकुना कहता है कि यूजी तो एक नंबर का डरपोक है क्योंकि वो तो डर के मारे अंदर बैठ के रोने लगा था जब वो उस स्पेशल ग्रेड के कर्ज से लड़ रहा था। लेकिन इस तरफ मेगुमी इसे इग्नोर कर देता है और मेगुमी देखता है कि सुकुना ने यूजी के हाथ को हील कर दिया है। इसका मतलब यह है कि सुकुना को रिवर्स्ड कर्स्ड टेक्निक आती है और ये ऐसा प्लान बनाता है कि जिससे कि ये सुकुना को भरोसा दिलाएगा कि वो बिना दिल के कुछ भी नहीं कर सकता है। और अगर किसी तरीके से सुकुना यूजी के दिल को हील कर देता है तो सही रहेगा। और बेसिकली मेगुमी का यही प्लान होता है और तभी मेगुमी अपने नियो को यहाँ पे बुला लेता है और ये खुद भी जाके सुकुना के ऊपर अटैक करने लगता है जबकि सुकुना के चेहरे पे एक शिकंद भी नहीं होती है। मतलब कि सुकुना को इन दोनों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और ये बड़े ही आराम से इन दोनों के अटैक से बच रहा होता है। और तभी मेगुमी मौका देके यहाँ पे इरुची को बुलाता है जो कि सुकुना को मुंह में दबा के काफी ऊंचाई पे ले आता है। जिसके बाद नियो कंटिन्यूअसली सुकुना के ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है लेकिन सुकुना बड़े ही आसानी से उस बड़े से स्नेक के मुंह को डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्योंकि ये काफी ज्यादा खुला एरिया होता है तो सुकुना मेगुमी को उठा के फेंक फेंक के मारता है और सिर्फ अपनी ताकत से ही काफी ज्यादा मारता है और बिना किसी जुजुत्सु को इस्तेमाल किए सुकुना मेगुमी को हराने लगता है। और इस चीज को देख के मेगुमी सोचता है कि पहले ही उसका एक डिवाइन डॉग मारा जा चुका है और अब तो इरुची भी मारा जा चुका है, लेकिन अब ये नहीं चाहता है कि नियो भी यहाँ पे मारा जाए, इसलिए ये नियो को वापस भेज देता है। और सुकुना नोटिस करता है कि मेगुमी इन सारे मॉन्स्टर्स को शेडो को इस्तेमाल करके बनाता है और ये कहता है कि ये तो वाकई में काफी कमाल की बात है। और जब पहले तुम उस कर्स्ड वर्म के सामने थे तब तुम वहाँ से भाग क्यों गए थे? तुम्हें तो वहाँ पे रुक के अपने टैलेंट का काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था। जबकि इस तरह मेगुमी को अच्छे से मालूम होता है कि ये अकेले सुकुना को तो नहीं हरा सकता है और इसे अपनी सिस्टर की याद आने लगती है कि कैसे वो कितनी अच्छी लड़की हुआ करती थी लेकिन फिर भी उसके ऊपर कर्स्ड डाला गया और कैसे इनके पिता इन्हें छोड़ के चले गए थे। और मेगुमी कहता है कि कर्मा हर किसी के साथ एक जैसा नहीं करता है और कुछ लोग तो काफी बुरा करते हैं लेकिन तब भी उन्हें कुछ नहीं होता है, इसलिए ये मेगुमी का फर्ज है कि ये दूसरों की मदद करे, वो भी बिना किसी भेदभाव के। और फिर ये बताता है कि इसने उस दिन यूजी को इसलिए बचाया था क्योंकि ये नहीं चाहता था कि उस दिन किसी अच्छे इंसान की मौत हो। और भले ही यूजी को उस दिन मारा जाना था लेकिन फिर भी मेगुमी ने यूजी की जान बचाई और ये बात ठीक भी है क्योंकि वो एक सोर्सरर है ना कि एक कर्ज। और इस चीज को सुन के यूजी वापिस से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लेता है और इसे इस बात की खुशी होती है कि मेगुमी को उस दिन इसे बचाने का कोई भी पछतावा नहीं है। और तभी यूजी की बॉडी में से खून निकलने लगता है और ये अपने दोस्तों से कहता है कि प्लीज अपना ख्याल रखना और एक लंबी जिंदगी जीना। और फिर यहाँ पे यूजी की मौत हो जाती है जबकि हमें टोक्यो में 4 लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे भीड़ में खड़े होते हैं और ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि एक सोर्सरर ने सुकुना की एक फिंगर खा ली है कि सुकुना की पावर कैसी है। और फिर ये लोग यहाँ के ही एक कैफे में आते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही
आदमी पूरे स्टाफ को दिखाई दे रहा होता है, जबकि बाकी के सभी ही इनविजिबल होते हैं क्योंकि वो कर्स स्पिरिट थे जिन्हें आम इंसान नहीं देख सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है और जब ये इजिची से मिलता है तो इसे मालूम पड़ता है कि यूजी की मौत हो गई है और इससे इसे काफी बुरा भी लगता है और ये कहता है कि सारे के सारे बड़े बूढ़े यही चाहते थे कि यूजी मर जाए और बस मैंने ही अभी तक उसे बचा के रखा था और मैं जब यहाँ पे नहीं था तो उन लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया और जानबूझकर इसे ऐसे मिशन पे भेजा जिस वजह से इसकी वहाँ पे मौत भी हो गई और उनका भी काम हो गया। और यहाँ पे गोजो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये कहता है कि मैं सभी हायर अप्स को मार डालूंगा। और तभी यहाँ पे स्कूल की डॉक्टर शोको इरी आती है और ये कहती है कि क्या बात है गोजो, तुम काफी ज्यादा इमोशनल हो गए हो, ऐसा लगता है कि तुम उस लड़के को पसंद करने लगे थे। तो गोजो कहता है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा चिंता रहती है। तो शोको पूछती है कि क्या वो इसका पोस्टमार्टम वगैरह कर सकती है। तो गोजो कहता है कि हाँ, तुम उसकी बॉडी को काट सकती हो और ध्यान रहे कि तुम इसकी बॉडी का अच्छे से इस्तेमाल करो। जबकि बाहर सीढ़ियों पे मेगुमी और नोबारा बैठे होते हैं और पहले तो ये दोनों ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है यूजी के मरने से और ये कौन सा उसे काफी लंबे समय से जानते थे, लेकिन ये चाह के भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और रोने लगते हैं। और तभी यहाँ पे सेकंड ईयर के जुजुत्सु स्टूडेंट आ जाते हैं और माकी पूछती है कि आखिर तुम दोनों ऐसे भी उदास क्यों बैठे हो, ऐसा भी क्या हो गया है। तो पीछे से पांडा कहता है कि ऐसा भी मत बोलो क्योंकि हाल ही के एक मिशन में उनका एक साथी मरा है। और मेगुमी बताता है कि ये इनका सेनपाई माकी जेनन, इनोवाकी और पांडा। और मेगुमी ये भी बताता है कि एक और स्टूडेंट है जिसका नाम यूटा है जो कि अभी बाहर पढ़ रहा है जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं है। और इस तरफ पांडा माकी की तरफ से माफी मांगते हुए कहता है कि क्यों ना तुम लोग क्योटा सिस्टर गुडविल इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करो क्योंकि थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है और टोक्यो हाई को अभी और भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स की जरूरत है। और ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स बताते हैं कि ये गुडविल इवेंट एक ऐसा एनुअल बैटल होता है स्कूल्स के बीच में जहाँ पे सोर्सरर्स एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं और ये इसी सीजन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस सीजन में ज्यादा कर्जेस नहीं देखे जाते हैं और इसी दौरान ही कम से कम इंसिडेंट होते हैं जिससे कि हम सभी ही इन कॉम्पिटिशन्स को लड़ पाते हैं। और इस तरह मेगुमी और नोबारा को यूजी के लिए ताकतवर बनना होता है, इसलिए ये दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी मान जाते हैं इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। जबकि दूसरी तरफ सोर्सरर और कर्ज स्पिरिट के बीच में जो मीटिंग चल रही थी इसमें ये लोग यही डिस्कस करते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ ऐसे ही कर्जेस रहने चाहिए और उनको ही ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए और जैसा ओहदा इंसानों को मिलता है वैसा ही ओहदा कर्जेस को भी मिलना चाहिए। और ये लोग यही पूछते हैं कि जुजुत्सु सोर्सरर को कैसे हराया जा सकता है। तो ये सोर्सरर इन्हें यही बताता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हटाना होगा जो कि सातुरो गोजो है, मतलब कि इसे किसी तरीके से मारना होगा। जबकि दूसरा स्टेप यह है कि सुकुना को किसी तरीके से अपनी तरफ मिला लो। तो ये कर्सिस कहते हैं कि वो लड़का यूजी तो मर गया है ना जिसके अंदर सुकुना था। तो ये सोर्सरर कहता है कि मुझे नहीं लगता, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मर गया है। और फिर हमें एक जगह पे सुकुना को बैठे हुए दिखाया जाता है जिसके आगे यूजी की आत्मा होती है जिसे वो देख रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।